Hello student, welcome back to my YouTube channel and this is Study with Pallavi. So आज हम स्टडी करेंगे बी फार्मेसी की सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी की यूनिट नंबर 3 एंड जिसका कोड रहता है BP802T। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, तो जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के यूनिट 3 में, उनका मेन रोल क्या है? लोगों को डिजीज़ से प्रिवेंट करवाना या फिर लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल हेल्थ फैमिली वेलफेयर, इन्होंने कुछ एक ऐसी प्रोग्राम चलाए हुए हैं जिनकी हेल्प से जो है लोगों को डिजीज़ से प्रिवेंट करवाया जा सके। तो इसके लिए नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, लेप्रोसी जो डिजीज़ होती है उसकी प्रिवेंशन के लिए बनाया गया था। और इसको बनाता कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको जो है बनाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेप्रोसी सबसे पहले पढ़ते हैं लेप्रोसी क्या होती है। तो लेप्रोसी, जैसा कि आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो लेप्रोसी एक क्रोनिक मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला क्यूरेबल इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। ये मेनली क्या होता है, इसमें स्किन लेसन होते हैं एंड नर्व डैमेज होता है। एंड लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। इस बैक्टीरिया के थ्रू जो है ये होता है। और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? बाय ड्रॉपलेट ऑफ माउथ एंड नोज ड्यू टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द अनट्रीटेड केसेस। जो भी लोग लेप्रोसी से सफ़र कर रहे होते हैं, अगर हम उनके कॉन्टैक्ट में चले जाएं तो उनके या तो फिर ड्रॉपलेट से, माउथ के ड्रॉपलेट से, नोज़ के ड्रॉपलेट से, इससे ये जो है ट्रांसमिशन होता है इस डिजीज़ का। ठीक है, तो ये मेनली अफेक्ट किसको करती है? लेप्रोसी आई को, नोज़ को, स्किन को और हमारे पेरिफेरल नर्व को ये डैमेज करती है। तो कभी भी लेप्रोसी अगर आपको आता है एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले याद करिए कि लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के थ्रू होता है, ट्रांसमिशन इसका ड्रॉपलेट के थ्रू होता है और ये मेनली हमारी स्किन और पेरिफेरल नर्व को डैमेज करता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो लेप्रोसी कब आया था? लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1955 में। उसके बाद नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम 1983 में आया। एंड MDT, दैट इज़ मल्टीपल ड्रग थेरेपी, 1982 में लॉन्च हुआ। ये आप हिस्ट्री में लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ एक माइलस्टोन भी हैं इसके। ठीक है, तो माइलस्टोन होते क्या हैं? सबसे पहले माइलस्टोन होती है अचीवमेंट्स। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम है उसमें कितनी अचीवमेंट्स हुई, क्या क्या चीज़ें ऐड हुई, उसके बारे में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो माइलस्टोन जो जो ये अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का पूछा गया है तब आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हो। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा गया है, सो आप, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप इसको ऐड करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं करना चाहते हो तो रहने देना। बट हुआ क्या था 1948 में, हिंद कुशट निवारम संघ, ये कोई ऐसी संस्था होगी जो कि लेप्रोसी को कंट्रोल करने के लिए काम कर रही होगी। ठीक है, वो आई थी 1948 में। 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया NLCP, दैट इज़ नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। 1983 में लॉन्च करा, जो लॉन्च्ड था 1983 में, जो लॉन्च्ड NLEP था, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, उसने इंट्रोड्यूस करवाया MDT को, दैट इज़ मल्टीपल ड्रग थेरेपी, जो कि लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती थी इस प्रोग्राम के थ्रू। 1991 में WHO ने डिक्लेयर करा कि एलिमिनेशन हो गया लेप्रोसी का एट ग्लोबल लेवल पे। नेक्स्ट 1993 से 2000 तक वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड बाय NLEP फर्स्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वर्ल्ड बैंक होता क्या है? तो वर्ल्ड बैंक होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंटरनेशनल मतलब वो नेशन टू नेशन कॉन्टैक्ट करता है एंड नेशन टू नेशन जो है हेल्प प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो वर्ल्ड बैंक है, दैट इज़ बैंक है, ये वर्ल्ड का बैंक है, जो कि कुछ एक जो प्रोग्राम है किसी भी नेशन की डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि हेल्थ डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोग्राम चला रही है कोई कंट्री, तो उसको ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। तो फर्स्ट जो सपोर्ट था वर्ल्ड बैंक के थ्रू NLEP को, वो 1993 से 2000 तक के बीच प्रोवाइड करवाया गया था। दूसरा जो सपोर्ट प्रोवाइड करवाया था वो 2001 से लेकर 2004 तक।
एंड 2005 में ये देखा गया कि इंडिया अचीव एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी एट नेशनल लेवल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द प्रिवलेंस रेट लेस देन 1 बाय 10,000 पॉपुलेशन एट नेशनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मतलब जितने भी डिजीज़ के फैलने की क्षमता है नेशनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितनी पॉपुलेशन में है उसको कम करना। दूसरा टू रिड्यूस द ग्रेड 2 डिसेबिलिटी परसेंटेज, ठीक है, अमंग न्यू केसेस एट नेशनल लेवल। तो मतलब इसका मतलब सिंपल से समझो, ग्रेड 2 डिसेबिलिटी दैट इज़ विजुअल डिफॉर्मिटीज़, जो जिसका मतलब है कि हमारे जो भी स्किन में लेसन हो रहा है, आइदर वो फिट पे हो रहा है, हमारी आर्म पे हो रहा है या फिर हमारी आइज़ में हो रहा है, तो आई डैमेज हो सकती है, फिट डैमेज हो सकता है। तो वो जो न्यू केसेस आ रहे थे या फिर जो न्यू केसेस आते हैं हमारे फिट डैमेज होने के या हमारी आई डैमेज होने के ड्यू टू लेप्रोसी, उनको भी रिड्यूस करना, दैट इज़ टू रिड्यूस ग्रेड 2 डिसेबिलिटी। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि टू रिड्यूस द विजुअल डिफॉर्मिटीज़, ठीक है, जो आपको देखने को मिलती है लेप्रोसी में, स्किन डैमेज और आई डैमेज, बस यही है फंडा। और दूसरी लाइन भी सेम ही है कि टू रिड्यूस द ग्रेड 2 डिसेबिलिटी परसेंटेज अमंग पर मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन एट नेशनल लेवल, ठीक है, इसमें आप रट्टा लगा सकते हो। ज़ीरो स्टिग्मा का मतलब है दैट इज स्टिग्मा होना ही नहीं चाहिए, सोशल स्टिग्मा होता है मेनली। सोशल स्टिग्मा का क्या मीनिंग है कि कोई भी फॉल्स जजमेंट, फॉल्स नेरेटिव या फिर नेगेटिव नेरेटिव जो है पेशेंट के लिए पब्लिक के द्वारा सेट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसके साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है, तो उसको भी कम करना ये इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्राम की स्ट्रेटजीज़ के बारे में। कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनके थ्रू जो है हम लेप्रोसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है एंटी लेप्रोसी सर्विसेज थ्रू जनरल हेल्थ केयर सिस्टम। जनरल हेल्थ केयर सिस्टम कौन से हो गया, हमारे हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक्स हैं या फार्मेसीज हैं, उनके थ्रू जो है एंटी लेप्रोसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। सीधी सी बात की वो सर्विस हो सकती है कि आपका या तो डिटेक्शन करा जा रहा है डिजीज़ का, या फिर आपको प्रिवेंशन बताई जा रही हैं, या फिर आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, या फिर नॉलेज प्रोवाइड करवाया जा रहा है उस डिजीज़ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट, कि पहले से ही डिटेक्शन कर लेना डिजीज़ का और कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना। एंड कैरिंग आउट हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट सर्वे फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस। हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट सर्वे क्या होते हैं, ऐसे सर्वे जिनमें कि डाटा की कलेक्शन करी जाती है पब्लिक से। सर्वे मतलब क्वेश्चनर प्रिपेयर करा जाता है और क्वेश्चन जो हैं पब्लिक से पूछे जाते हैं कि डिजीज़ कितने लोगों में है, ठीक है, उसके जो है सिम्टम कैसे आ रहे हैं, सारी चीज़ें जो है लोगों से पूछी जाती हैं थ्रू फ़ोन कांटेक्ट और फेस टू फेस कांटेक्ट, ठीक है, फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस। नेक्स्ट आ जाता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ आशा वर्कर्स। आशा की फुल फॉर्म होती है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ केसेस। तो ये इनकी इन्वॉल्वमेंट तो आपको पता ही होगी। आशा वर्कर्स क्या करती हैं कि वो घर घर जाके ये भी सर्वे का ही काम करती हैं, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं लोगों को, या फिर उस डिज़ीज़ के लिए क्या प्रिवेंशन हो सकती है या फिर क्या मेडिसिन हम यूज़ करेंगे, वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ DPMR, दैट इज़ डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन। अब जो डिजीज़ है लेप्रोसी, उसकी वजह से हो सकता है कि आपको डैमेज हो जाए, ठीक है, आपके स्किन लेसन है तो उसकी वजह से हो सकता है आपका आई डैमेज हो रहा है या फिर आपके फिट डैमेज हो रहे हैं, तो उस डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना ये भी इनका जो है स्ट्रेटजी है। और मेडिकल रिहेबिलिटेशन, इसका मतलब कैसे समझो कि आपको कोई इंजरी हो गई है, उसकी वजह से आपको मेंटल लॉस हुआ है, या फिर आपकी फिज़िकल सेंसरी, या फिर आपका क्या बोल सकते हो कि आपको डैमेज हुआ है, आपका कुछ ना कुछ लॉस हुआ है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसको रीगेन करना, ठीक है, फिर से अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करना उस इंजरी की वजह से जो हो गई थी, दैट इज़ मेडिकल रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट आ जाता है IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, ये तो हर एक प्रोग्राम की स्ट्रेटजी है कि
इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवाना, किसके थ्रू? थ्रू प्राइमरी हेल्थ सेंटर के थ्रू। किसको? कम्युनिटी को, जिसकी वजह से रिडक्शन ऑफ स्टिग्मा, जो सोशल स्टिग्मा होता है, ठीक है, वो भी कम हो सके। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो एक्टिविटीज़ में फर्स्ट आती है सुपरविज़न एंड मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको मॉनिटर करा जाता है डिफरेंट लेवल पे फॉर द एनालिसिस ऑफ मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। और जिसको कौन करता है? वो करवाया जाता है सुपरवाइज़र ऑफिसर्स के थ्रू, और कुछ एक मीटिंग करवाई जाती हैं एंड सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे, जिनकी हेल्प से जो है उस प्रोग्राम को रिव्यू करा जाता है, ठीक है। तो ये सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग हो गया। नेक्स्ट आ जाता है एनजीओ सर्विसेज अंडर सेट स्कीम। अब सेट स्कीम क्या होती है? दैट इज़ सेट स्कीम होती है सर्वे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। तो एनजीओज आर गेटिंग ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सर्वे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेट स्कीम, ठीक है। तो जो एनजीओ जितने भी चलाए जाएंगे फॉर द प्रिवेंशन एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, वो किसकी परमिशन लेंगे? वो लेंगे परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इस स्कीम के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है वेरियस एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय एनजीओज आर IEC। ये एक्टिविटीज़ इन एनजीओ के थ्रू चलाई जाती हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, प्रिवेंशन ऑफ इम्पेयरमेंट एंड केस डिटेक्शन एंड MDT डिलीवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि स्पेशल एक्टिविटीज़ इन हाई एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट, जो जहाँ पे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा डिसीज़ का प्रिवलेंस रेट है, उनमें कुछ एक स्पेशल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई जाती हैं। थर्ड एक्टिविटी जो NLEP कंडक्ट करवाता है दैट इज़ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। इसमें क्या होता है कि फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाई जाती है, फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी हैं वो? PHC, CHC, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज एंड मेडिकल कॉलेजेस थ्रू आउट द कंट्री, उनमें जो है फ्री मेडिसिन जो है प्रोवाइड करवाई जाती हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, नेक्स्ट फोर्थ हमारा जो एक्टिविटी है दैट इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है जितने भी हमारे जनरल हेल्थ स्टाफ होता है उनको। वो कौन से होते हैं? मेडिकल ऑफिसर्स, हेल्थ वर्कर, हेल्थ सुपरवाइज़र, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस या फिर आशा वर्कर्स, उनको जो है ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, और ये हर साल करवाई जाती है टू डेवलप एडिक्वेट स्किल्स फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। आता है IEC काउंसलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक्सटेंसिव IEC एक्टिविटीज़ जो है कंडक्ट करवाई जाती है टू जनरेट द अवेयरनेस विच हेल्प इन रिडक्शन ऑफ स्टिग्मा। नेक्स्ट आ जाता है डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन। इसमें क्या होता है? फॉर द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, ड्रेसिंग मटेरियल, सपोर्टिव मेडिसिन एंड माइक्रोसेलुलर रबर फुटवेयर आर प्रोवाइडेड टू लेप्रोसी पेशेंट, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि कुछ एक सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं, सेलुलर रबर होते हैं और फुटवेयर होते हैं जो कि लेप्रोसी के पेशेंट को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। प्रोग्राम के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में भी हम स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल केस डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। केस जितने भी केसेस होते हैं वर्ल्ड वाइड या नेशन में, उनकी डिटेक्शन करी जाती है और मैनेजमेंट करी जाती है। दूसरी बात डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन, ठीक है, एज यू ऑलरेडी स्टडीड। एंड इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम मैनेजमेंट, ठीक है। इनकी शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी है, आप इनको ईजिली इस शॉर्ट फॉर्म से लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाती है अचीवमेंट्स, ठीक है। ये जितनी भी हेडिंग है ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर ऐड करनी है, बिकॉज़ जो एग्ज़ामिनर है वो आपकी हेडिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देता है, कंटेंट पे कम ध्यान देता है। इसलिए कुछ एक हेडिंग्स हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इनमें थ्योरीज ज़्यादा है, तो इसमें आप ये करिएगा कि जितनी भी हेडिंग है वो ज़्यादा डालिएगा, जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर का ध्यान आपके हेडिंग्स पे ज़्यादा जाए, ठीक है। मेन जो हमने मटेरियल इसमें ऐड करना होता है प्रोग्राम्स में, वो है पहला एम, ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं प्रोग्राम की, और कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाती हैं, और लास्ट में आप अचीवमेंट्स पे ख़त्म कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरह से आपको फुल मार्क्स जो हैं क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो
अचीवमेंट क्या थी, परसेंटेज ऑफ ग्रेड टू डिसेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, परसेंटेज जो थी ग्रेड टू डिसेबिलिटी की वो डिक्रीज हो गई थी। ग्रेड टू डिसेबिलिटी दैट इज़ विजुअल जो डिसेबिलिटी हो रही थी, जैसे आई डैमेज हो रहा था, फिट डैमेज हो रहा था लेप्रोसी के थ्रू, उसका डिक्रीज हुआ है रेट, ठीक है, फ्रॉम 3.05% इन 2018 टू 2019 एंड 2.39% फ्रॉम कब, फ्रॉम 20 तक। तो ये आप अचीवमेंट लिख सकते हो। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।